पापी जनता आत्मानुशासन। यहाँ 24वें श्लोक के संदर्भ में अपनी बात चल रही थी। हमारे परिणामों से ही पुण्य और पाप होते हैं। पाप भी परिणाम से और पुण्य भी परिणाम से, इसलिए परिणामों को ही संभालना चाहिए। पाप परिणाम को छोड़ना चाहिए और पुण्य परिणाम को करना चाहिए, ऐसा उपदेश यहाँ दिया। और धर्म संचय नहीं करने वालों की घोर निंदा की गई। जो लोग धर्म का संचय नहीं करते हैं, माने पाप में ही अति प्रवृत्त रहते हैं, उनकी यहाँ निंदा की गई है। अपन ने इसका अर्थ भी कल पढ़ा था। वहाँ पर देखिए 22 पेज पर, जो जीव मोह या भ्रम के कारण धर्म का घात करते हुए विषय सुख को भोगते हैं, वे पापी वृक्ष को मूल से उखाड़कर फलों को प्राप्त करते हैं। माने उनके लिए एक तो पापी शब्द का प्रयोग कर दिया, और मूर्ख है वो वास्तव में, कि फल प्राप्ति की चाह में वृक्ष को उखाड़ रहे हैं। जिस वृक्ष के लगे रहने पर वर्तमान कालीन फल ही नहीं अपितु सैकड़ों वर्षों तक फल प्राप्त किए जा सकते हैं, ताजा ताजा फल मिल सकते हैं सैकड़ों वर्षों तक, उस वृक्ष को उखाड़कर वर्तमान में जितने फल थे उतने ही प्राप्त कर लिए, और भविष्य में फल मतलब फ्रूट्स है ना, यहाँ फल मतलब रिजल्ट नहीं है यहाँ, तो उसका रास्ता बंद कर दिया उसने। देखिए भावार्थ में यही बात कही है। जिस प्रकार कोई पापी फल को ही चाहता है, परंतु रौद्र भावों से वृक्ष को जड़ से उखाड़कर जो फल हाथ लगे उन्हें ग्रहण करता है। क्या कहा? कोई पापी फल को ही चाहता है। फल को तो चाहते ही हैं सभी, दुनिया में हर व्यक्ति फल चाहता है, लेकिन रौद्र भावों से। ये रौद्र भाव क्या चीज है? अपन ने आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान देखा था, है ना। रौद्र ध्यान के 4 भेद कहे थे। क्या क्या थे वे? हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, माने उसमें आनंद मानने वाला। आर्त ध्यान दुख रूप होता है, रौद्र ध्यान आनंद रूप होता है। ये कह रहे हैं रौद्र भाव से, माने आनंद मानता हुआ, खुश हो रहा है कि देखो वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ करके एक एक फल तोड़ रहा है, कितना कभी कहाँ चढ़ रहा है, कभी कहाँ चढ़ रहा है, और मैंने तो इसको उखाड़ दिया और सब मेरे पास ही आ गए, सारे के सारे फल। ये खुश हो रहा है, तो खूब खाऊंगा, जितने हैं सारे खा सकता हूं मैं। ये कितने तोड़ करके ला पाएगा और कहाँ कहाँ चढ़ेगा बंदरों जैसे। देखिए कह रहे हैं वृक्ष को जड़ से उखाड़कर जो फल हाथ लगे उन्हें ग्रहण करता है, उसी प्रकार मोही जीव सुख को ही चाहता है, परंतु पाप बुद्धि से धर्म का घात करके जो सुख उदय में आए उसे ही भोगता है।
माने वर्तमान कालीन सुखों को ही भोगता है। आगे देखिए, यहाँ ऐसा समझना कि जिस प्रकार वृक्ष को काटें या रखें, फल तो जितना होता है उतना ही हाथ लगता है। आप अभी उसमें जितने फल लगे हैं, मान लीजिए 125 फल उसमें लगे हुए हैं, तो उसको काटो चाहे वृक्ष को रखो, 125 ही हाथ लगेंगे, क्योंकि इतने ही फल लगे हुए हैं अभी उसमें। लेकिन 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 वृक्ष को काटने से भविष्य में फल की प्राप्ति नहीं होगी। भविष्य में फल की प्राप्ति वृक्ष को रखने से होगी, बस इतना अंतर है। वर्तमान में तो कोई अंतर नहीं है। वर्तमान में तो उसे काटो या उसे रखो, कोई अंतर नहीं है। लेकिन यदि वृक्ष को रखा गया तो भविष्य में और अतिरिक्त फल प्राप्त हो सकते हैं। उसी प्रकार धर्म को रखें या उसका घात करें, जितना पुण्य का उदय होगा उतना सुख मिलेगा, उतना ही सुख होगा। धर्म का घात करने से भविष्य में सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और धर्म करने से भविष्य में सुख की प्राप्ति होगी। बोलो, अभी आप धर्म करो या मत करो, जितना उदय है, जैसा कर्म पूर्व में बंधा है वैसा उदय में आएगा। करो चाहे मत करो, वो तो आएगा ही उदय में। जो पूर्व में बंधा हुआ है उसका फल तो मिलेगा ही ना हमारे को। जो वर्तमान में अनुकूलताएं दिखाई दे रही है वो तो सब होगी। अब जैसे इस बात को कमाई पर लगा लीजिए आप। अब आप कमाओ चाहे मत कमाओ, जितना है आपके पास में धन, उतना तो आप मजे से खर्च कर ही सकते हो ना। आपने कमाना छोड़ दिया, कमाई का त्याग कर दिया, तो जितना है उतने तो भोग में लिया ही जा सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन यदि कमाई चालू भी रखते, बिजनेस चालू भी रखते, तो जितना है उतना तो भोगते ही, और भविष्य में और अधिक भोगने के लिए धन प्राप्त होता। धन धर्म नहीं। देखिए, ऐसी बात इन्होंने यहाँ कह दी कि जितना पुण्य होगा उतना तो सुख मिलेगा ही, लेकिन घात यदि कर दिया तो भविष्य में नहीं मिलेगा। और यदि उसमें प्रयत्नशील रहे, लगे रहे, तो भविष्य में भी सुख प्राप्त होगा। अब किसका नाम सुख है? किसे धर्म को रखना कहें और किसे धर्म का घात कहें? जो दो बातें कह दी ना यहाँ, वृक्ष को काटना और वृक्ष को रखना, ये तो उदाहरण। और सिद्धांत बतलाया धर्म को काटना और धर्म को रखना, माने धर्म का घात करना और धर्म को रखना। इसका क्या अर्थ है? धर्म कोई ऐसी वस्तु है क्या जिसको हम अपनी जेब में रखें? बहुत से लोग तो ऐसा भी समझते हैं, न मालूम कौन सा चाबी जादी बांध करके ऐसा समझते धर्म हमारे साथ में है। किसी देवी देवता की फोटो, तस्वीर आदि अपने जेब में रख करके समझते हैं कि भगवान मेरे साथ में, धर्म मेरे साथ में। ऐसा धर्म कोई साथ में रखने की चीज नहीं हो। घात कैसे करेंगे कि उस फोटो को फाड़ दिया तो धर्म का घात कर दिया? ऐसा नहीं है। वो घात किस प्रकार से होता है और वो सुरक्षित किस प्रकार से रहता है, इसे यहाँ नया प्रश्न उठा करके बात कह रहे हैं। धर्म का घात करके सुख भोगना क्या है और धर्म को रखकर सुख भोगना क्या है? दो बातें। घात करके सुख किस प्रकार से भोगा जाता है और धर्म को रख करके सुख किस प्रकार से भोगा जाता है, ये दो बातों का उत्तर टोडरमल जी साहब स्वयं प्रश्न उठा करके दे रहे हैं। देखिए आप, धर्म के प्रसंग में भी पाप रूप रहना, क्या कहा? धर्म के प्रसंग में भी पाप रूप रहना। कैसे? पाप कार्यों में प्रवृत्ति करना तथा पाप रूप भाव रखना। कहाँ पर? धर्म के प्रसंगों, बोले पुण्य प्रसंगों की बात कर रहे हैं। देखिए आप, ये सारे प्रसंग वो शामिल हो जाएंगे जहाँ हमने देखा मंदिर में बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, तो क्या दोनों टाइम मिष्ठान भोजन मिलेगा? तो धर्म के कार्यों में पाप रूप परिणाम रखे आपने। खूब नाच गान होगा, अरे खूब नाचेंगे, तो देखो काम थे धर्म के, पुण्य के कार्य थे, लेकिन आपने अभिप्राय क्या रखा?
भावना पाप की रखी, खाने की, नाचने की, घूमने फिरने की, ठीक है ना, ऐसी भावना रखी। या फिर समझिए आप, कुछ लोग पैसा कमाने की भावना रखते, मौका मिलता है अपने को, क्या तो महापापी है। ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं ना, जहाँ कोई कार्यक्रम होता है, कुछ ना कुछ अपने को भी पैसा कमाने का अवसर मिलेगा, अपने को भी बचाने का अवसर मिलेगा, ठीक है ना। कहीं भोजन में, कहीं आयोजन में, कहीं बैंड बाजों में, हैं ढोलक बाजों में, संगीत में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेंट समूहों में वो इसलिए इन्वॉल्व होते हैं। ये कह रहे हैं धर्म के प्रसंग में भी पाप रूप रहना। अब देखिए, अब ये तो मैंने प्रवृत्ति की बात कही है, आप क्या समझना पाप रूप परिणाम करना, क्योंकि पीछे पुण्य और पाप की चर्चा परिणामों के अर्थ में की है। धर्म के प्रसंग में भी पाप रूप रहना माने पाप कार्यों में प्रवृत्ति करना और पाप रूप भाव रखना, दोनों बातें इसमें शामिल हो गई। अन्याय रूप पाप कार्य करना, उपलब्ध विषयों से अधिक विषयों की तृष्णा करना, कषाय परिणाम तीव्र रखना इत्यादि प्रवृत्तियों सहित विषय सुख भोगना ही धर्म का घात करके सुख भोगना है। ये तो सब धर्म के घात करने की बात हुई। तीव्र कषाय परिणाम रखे तो धर्म का घात है, विषयों की तीव्र तृष्णा हो तो धर्म का घात है। तीव्र तृष्णा रख करके भोग रहा है ना, भोगने का निषेध नहीं कर रहे। आगे अगले पॉइंट के अंदर ये कहना चाह रहे हैं विषय सुख को भोगता है, इन तीव्र तृष्णा रख करके नहीं भोगता है। आगे की 3 पंक्तियां भी पढ़ लो, फिर बात करते हैं अपन। धर्म के प्रसंग में धर्म साधन करना, अन्याय रूप पाप कार्य नहीं करना, उपलब्ध विषयों में ही संतुष्ट रहना, बहुत कषाय नहीं करना इत्यादि प्रवृत्ति सहित किंचित विषय सुख भोगना ही धर्म रखकर सुख भोगना है। क्या खाने के लिए जो भोजन सामग्री मिल गई है, रहने के लिए जो मकान बंगला मिल गया है, ठीक है ना, जो स्त्री पुत्रादि का संयोग हमारे को हुआ है, उन सब में मंद कषाय रूप प्रवृत्ति करते हुए उनको भोगना तो धर्म का घात नहीं करते हुए भोगना है, और उनमें तीव्र अभिलाषा रख करके उनको भोगना ये धर्म का घात करके भोगना है। माने विषयों की तीव्र इच्छा को धर्म का घातक कहा गया है। अभी देखो पीछे तक बात क्या कह रहे थे, अभी तक जो बात कही जा रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि मानो विषयों का निषेध नहीं कर रहे हूं। अभी यहाँ आगे बढ़ते हुए कहाँ पर आ गए, तीव्र अभिलाषा के निषेध तक आ गए, तीव्र इच्छा का निषेध करना, ठीक है ना। और किंचित, किंचित शब्द का प्रयोग किया ना, किंचित विषय सुख भोगना, और कैसे, बहुत कषाय नहीं रखना, विषयों में ही, उपलब्ध विषयों में ही संतुष्ट रहना, अपने पुण्य के उदय से जो मिल गया है उसमें संतुष्ट है। अब जो मिल गया है उतने में संतुष्ट है अपन, जितना धन प्राप्त हो गया है उतने में संतोष है, जितना लाभ हुआ है उतने में ही संतोष है, ठीक है ना। अब जैसे हैं उसी में संतोष करें। हम काले हैं तो काले से ही, मोटे हैं तो मोटे से ही, पतले हैं पतले से ही, क्या करें, जो जैसा उपलब्ध है उसमें संतोष रखना। दोनों तरफा बात हो गई, बहुत मार्मिक बातें कह दी है यहाँ। अन्याय रूप पाप कार्य नहीं करना, उपलब्ध विषयों की अधिक तृष्णा रखना और तीव्र कषाय परिणाम रखना, इस तरह से विषय सुख भोगना तो धर्म का घात है, घात करके सुख को भोगना है। तीव्र तृष्णा इच्छाएं रख करके और तीव्र कषाय परिणाम रख करके। अब तीव्र कषाय भी किसका नाम है, इसको यदि अपन इससे जोड़े ना, विषयों की तीव्र तृष्णा रखना ही तीव्र कषाय रूप परिणाम है। एक बार हमने पहले चर्चा की थी कार्तिकेय उपेक्षा पद्धति में, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तीव्र कषाय किसका नाम और मंद कषाय किसका नाम। मंद कषाय रखने का नाम कहा है धर्म सुरक्षित रखना, और तीव्र कषाय रखने का नाम कहा है धर्म का घात करना। किसका नाम मंद कषाय और किसका नाम तीव्र कषाय। हमें लगता है बहुत गुस्सा करे वो तीव्र कषाय, और शांति से प्रेम से बात करे वो मंद कषाय। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
क्या कह रहा हूँ मैं? एकदम आश्चर्य लगेगा आपको, ये क्या बात कह रहे हैं आप। गुस्से में बात करे, नाराजगी में बात करे, चिल्लाए, उल्टा सीधा बोले, हमें लगता है ये तीव्र कषाय में बात करता है। और कोई व्यक्ति बहुत प्रेम से बोल रहा है, मुस्कुराते हुए बात कर रहा है, कह रहा है, तो हमें लगता है ये मंद कषाय है। ये मंद कषाय तीव्र कषाय की व्याख्या नहीं है। ऐसी पंक्तियां कार्तिकेय स्वामी ने दी थी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। मतलब ऐसे विशेष प्रसंग होते हैं तो गाथाएं नोट करके याद रखने योग्य प्रसंग होते हैं। ऐसे कहाँ क्या बात कही है, ऐसी बात कही उन्होंने। अरे भैया, देवगुरु धर्म और पंच परमेष्ठियों का सानिध्य और अवलंबन नहीं लेने का परिणाम ही तीव्र कषाय है, और पंच परमेष्ठियों देवगुरु धर्म आदि के सानिध्य में जाने का, रहने का परिणाम ही मंद कषाय परिणाम है। कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करने वाले को तो आप तीव्र कषाय समझते हैं, ठीक है ना, लेकिन कोई व्यक्ति घर में बैठा है, टीवी देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, और आपने उससे कहा कि चलो चलो प्रवचन का टाइम हो गया, कि नहीं नहीं रहने दो, आज तो बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है। बहुत प्यार से जवाब दे रहा है वो, तो कह रहे रहने दो ना, अब मेरे को आज पिक्चर देख लेने दो। वो कितना प्यार से बोल रहा है, आप भी नाराज नहीं है, वो भी नाराज नहीं है, मुस्कुरा करके बोलता है, लेकिन जिनवाणी सुनने का परिणाम नहीं आता है। आचार्य देव कहते हैं तीव्र कषाय है। मतलब तीव्र कषाय का मतलब क्या है? मुस्कुरा करके बोलने का नाम मंद कषाय नहीं है। आपके अंतरंग में देवशास्त्र गुरु के प्रति कैसा बहुमान है, उनसे हटने का परिणाम है या उस प्रवृत्ति में लगने का परिणाम है, इससे निर्णय होगा तीव्र कषाय और मंद कषाय का। इसलिए इन्होंने ये दो पॉइंट नहीं कहे, ये एक ही पॉइंट को दूसरे प्रकार से कहा है, ऐसा समझना। देखिए उत्तर की तीसरी लाइन, अधिक विषयों की तृष्णा करना और कषाय परिणाम तीव्र रखना, ये दो बातें नहीं है। क्या कहा? अधिक विषयों की तीव्र तृष्णा करना और कषाय परिणाम तीव्र रखना, ये दो बातें नहीं है। अधिक विषयों की तृष्णा रखने को ही तीव्र कषाय परिणाम कहते हैं। उसी की व्याख्या समझना चाहिए। वो आगे बोलो, खूब लड्डू खाने की इच्छा होना, खाने के लिए कहना, मांगना और प्रेम से मांगना, लगता है मंद कषाय है। और हम ये कहते हैं मंद कषाय परिणाम वो है जहाँ बात ये आती हो कि जितना मिल गया है उतना सहजता से खावे और खाने में सुख नहीं है ऐसा स्वीकार करे, वो मंद कषाय है। धर्म के, अब देखिए नीचे, धर्म के प्रसंग में क्या बात समझना? अन्याय रूप पाप कार्य नहीं करना, फिर उपलब्ध विषयों में संतुष्ट रहना ही बहुत कषाय नहीं करना है। जितने विषय उपलब्ध हो गए उनमें संतुष्ट रहा, इसी का नाम बहुत कषाय नहीं करना, माने मंद कषाय है। इत्यादि प्रवृत्ति सहित किंचित विषय सुख भोगना ही धर्म रखकर सुख भोगना है। जहाँ कषाय ही नहीं होती वहाँ विषय सामग्री का त्याग करने पर, दुख सामग्री मिलने पर भी जीव निराकुल रहता है। यह परमार्थ धर्म को रखकर परमार्थ सुख का भोगना है। लो, अब तीन बातें कह दी। धर्म का घात करना, ठीक है ना, तीव्र विषयों की अभिलाषा रख करके धर्म का घात करना, पहली बात। दूसरी बात कही, विषयों में संतुष्ट होकर धर्म को सुरक्षित रखना, सुख भोगना। और तीसरी बात कही, कषाय उत्पन्न न होने पर निराकुलता रूप परम सुख का उपभोग करना। या दो प्रकार से सुख की बात हो गई। एक जगह तो कहा मंद कषाय रूप परिणाम रख करके विषय सुख को भोगना, और दूसरी बात कही कि कषायों का अभाव करके निराकुल सुख को भोगना। तो निराकुल सुख को भोगना ये परमार्थ सुख है, और इंद्रिय सुख को भोगना ये व्यवहार सुख है। देखिए, जहाँ कषाय ही नहीं होती, इससे ऊपर क्या कहा था? कषाय नहीं होती, इससे ऊपर वाले पॉइंट में क्या कहा था? कषाय मंद करना, मंद होती है, ये बात थी उसमें। बहुत कषाय नहीं करना, माने एक पॉइंट में मंद कषाय जन्य सुख की बात कही और दूसरे पॉइंट में कषाय के अभाव जन्य सुख की बात कही।
जहाँ कषायों की मंदता से इंद्रिय विषयों को भोगता है वो इंद्रिय जन्य सुख को भोग करने वाला है, और जहाँ कषायों का अभाव करके सुख को भोगता है तो कह रहे हैं निराकुल रहता है वो। ये परमार्थ धर्म रख करके परमार्थ सुख का भोगना है, वही सच्चा सुख है। वास्तव में निराकुलता ही सच्चा सुख है। और निराकुलता कहाँ है? कषायों के अभाव में निराकुलता है, कषायों की मंदता में नहीं है। देखिए, जगत में कषायों की मंदता होने पर भी हमारे को किंचित सुख का अनुभव होता है, तो कषायों का अभाव हो जाने पर क्या पूर्ण सुख नहीं होगा? हम नहीं कहते, ये जिन्होंने लिखा है ना, यही टोडरमल जी कहते हैं। आपको ये बात अनुभव में आ रही है कि नहीं, जो बात हम कह रहे हैं? आपको जब आपको गुस्सा आता है तो आप कितने सुखी होते हैं? जिस पर गुस्सा किया है वो तो दुखी है ही, वो तो परेशान है ही कि डांट रहे हैं पापा। और आप कितने सुखी हैं ये बताओ गुस्सा करते समय? वो तो बाद में दुखी होगा। क्या वो तो जो होगा चाहे नहीं होगा क्या पता उसका, तो नहीं, आप गुस्सा करने से आप तो दुखी हैं ही। वही कहे दुखी हुआ किसी को उठा के हमारा अब देखो, अब क्या अब और सुनना आप आगे। आपने किसी व्यक्ति पे गुस्सा किया, सामने वाला व्यक्ति दुखी हो रहा है, एक बात, और आप क्रोध करके आप भी दुखी हो रहे हैं। अब दूसरी बात कहता हूं, आपने गुस्सा किया और आपके गुस्सा करने पर सामने वाला व्यक्ति दुखी नहीं हुआ और मुस्कुराता रहा, तो आपका दुख और बढ़ गया। अब दुख किसने दिया आपको? ये स्वयं ही दुखी हो रहा है ना। तो क्रोध करने पर, अब ये जैसे क्रोध की बात कही है, इसी तरह से मान कषाय की बात समझना। घमंड करके तो सुखी लगते हैं ना, मायाचार करके तो ऐसा लगता है ना कि मैं सुखी हो रहा हूं। लोभ लालच करके सभी कषायों में आपने किंचित मायाचारी की है तो आपके हृदय में, अपने मन में ये बात चलती रहेगी, ये पता नहीं लग जाए। ये जो मायाचारी की है खुल नहीं जाए और निरंतर दुखी बने रहते हैं, वो मायाचारी की है वो बात खुल जाएगी तब तो दुखी होगा ही। अब तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो नहीं खुले, प्रकट नहीं हो वो बात, किसी को पता नहीं लगे, तब भी वो व्यक्ति निरंतर आकुलित रहता है। क्यों दुखी रहता है? क्योंकि खुल नहीं जाए, पता नहीं लग जाए, इनको मालूम नहीं चल जाए, सशंकित बना रहता है, भयाक्रांत बना रहता है निरंतर। माने कषाय का परिणाम आकुलता का जनक है, मुझे तो ये सिद्ध करना है। चाहे वो क्रोध का परिणाम हो, चाहे मान मायाचार लोभ का परिणाम हो, ये परिणाम आकुलता के जनक हैं, आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं। और जितना जितना कषायों की मंदता होती है उतना उतना हमारे को थोड़ा सा अच्छा लगता है। आकुलता की कमी होती है, कषायों की मंदता में हमारे को सुख लगने लगता है। आप सोचिए, जब कषायों की मंदता में ही हमारे को सुख लगता है तो कषायों का अभाव हो जाने पर सच्चा सुख प्रकट हो जाए, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? हम ही अनुभव करते हैं कषाय मंद हो जाने पर किंचित सुख का, तो हमारे परमात्मा, अरहंत और सिद्ध भगवान, पंच परमेष्ठी, उन्होंने कषायों को जीत लिया है। उनके जीवन में क्रोधादि कोई कषाय नहीं होने से यदि वे अनंत सुखी हो गए हैं तो कौन से आश्चर्य की बात है? आपको ऐसे लगता होगा कि वे थोड़ी ना सुखी होंगे। क्यों? क्योंकि उनको क्या सुख होगा? उनके पास तो खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उनके पास तो ओढ़ने पहनने की व्यवस्था नहीं है, उनके पास तो कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई पूछता तक नहीं है उनके पास में जाकर के, कोई मिलने जुलने वाले नहीं, घूमने फिरने के लिए वो जाते नहीं है। सिद्ध भगवान एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, न कभी लड्डू खाते हैं, न कभी मीठा, न कभी नमकीन, न कभी ठंडा गरम, कुछ नहीं। अपने को जो सुख है अलग अलग ड्रेस पहन करके, अलग अलग सूट पहन करके, ये सुख उनको कहाँ है? बोलो सिद्धों को नहीं है ना। लेकिन भाई साहब, यदि उनके कषायों का पूरी तरह से अभाव हो गया है तो वे अनंत सुखी होने चाहिए, क्योंकि कषायों की वजह से हम दुखी दिखाई देते हैं।
तो कषायों का अभाव हो जाने से वे परमात्मा पूर्ण सुखी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, अनंत सुखी है वे, ये बात सिद्ध होती है। माने निराकुलता में पूर्ण सुख है, ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। इसलिए यहाँ पारमार्थिक सुख की बात कही है, सच्चे सुख की बात कही है, परमानेंट सुख की बात यहाँ कही है। देखिए पंक्तियां वापस पढ़ता हूं मैं। जहाँ कषाय ही नहीं होती, कषाय ही नहीं होती मतलब कषाय उत्पन्न ही नहीं होती, वहां विषय सामग्री का त्याग करने पर, विषय सामग्री का त्याग करने पर, दुख सामग्री मिलने पर भी जीव निराकुल रहता है। बोलो निराकुल क्यों? कषाय नहीं है ना, तो विषय सामग्री का त्याग कर दिया, मैंने मुनि बन गया, सन्यासी संयमी हो गया। कषाय नहीं है और विषय सामग्री का त्याग कर दिया गया है, और दुख सामग्री मिलने पर, दुख सामग्री मिलने पर मतलब जंगल में कांटे हैं, कंकड़ीली भूमि है, उसी भूमि पर एक करवट से सो रहे हैं, कहीं जंगली जानवर हैं, ठीक है ना, भूख प्यास सर्दी गर्मी की वेदना है, केश लोच है, ये प्रतिकूल सामग्री, प्रतिकूल अवस्थाएं मिली है। जहाँ वृक्ष के नीचे बैठे हैं और घंटों तक पानी ऊपर से टप 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 टपक रहा है, बरसात बंद हो जाने के बाद भी टपकता रहता है, भयंकर ठंडी हवा चल रही है, कहीं लू चलती है, पांव जमीन पर रखते हैं तो चुभते हैं, कांटे चुभ रहे हैं, खून निकल रहे हैं पैरों में से, कैसी दशा होती है। कहीं शेर चीते आदि जंगली जानवर, उनका भय, आहार के लिए आए। परीक्षाओं के अंदर चर्चा की थी सरवार सिद्धि में, बहुत मार्मिक प्रसंग थे वहाँ, मुझे याद आती है वो चर्चा, मतलब आप कितनी आपको याद है मुझे नहीं मालूम, वापस पढ़ने योग्य है वो पूरा प्रसंग। तत्वार सूत्र की टीका है सरवार सिद्धि, वो जब हमने यहाँ पढ़ी थी तो उसमें 22 परिचयों की चर्चा करते हुए पूज्यपाद आचार्य देव ने ऐसे ऐसे प्रसंग बतलाए। मान लीजिए तृषा परिचय की चर्चा की है, तो ऐसी चर्चा की है कि भयंकर गर्मी, और भयंकर गर्मी के साथ में ऐसा भोजन कर लिया गया जो भोजन बहुत ज्यादा पानी मांगता है, ठीक है ना, और कंठ सूख रहे हैं, मतलब खून सूख जाए, शरीर सूख रहा है और पानी की एक बूंद न मिले, ऐसे भी सहन करे तृषा वेदना को सहन करने वाले, तृषा परिचय को सहन करने वाले, ऐसे क्षुधा तृषा सब परिचयों के संदर्भ में ऐसी चर्चाएं की है बहुत बहुत विस्तार से। ऐसे प्रतिकूल सामग्री के अंदर वो सब बात लगाना। यहाँ अनुकूल सामग्रियों का तो जानबूझकर त्याग किया है, बुद्धिपूर्वक त्याग किया है। सब थी ना, क्या कमी थी? राजा महाराजा थे, घर बार था, परिवार था, सब सामग्री भोग सामग्री उपलब्ध थी, खाने पीने ओढ़ने पहनने की कोई कमी नहीं थी। मुनिराजों के, जो भी मुनिराज हैं, संयमी त्यागी तपस्वी हैं, सबकी ये दशा है, और वो सब छोड़कर त्याग करके मुनि हो गए, और बुद्धिपूर्वक त्याग किया। और कह रहे हैं त्याग तो कर दिया, अनुकूल सामग्रियों का तो त्याग कर दिया, लेकिन प्रतिकूल सामग्री मिल गई। और देखो अनुकूलताओं के त्याग हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिकूलता तो नहीं आए, क्या नहीं ख्याल में है आपके बात? अनुकूलता का चले जाना इतना, ये दोनों तरफा परेशानी की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं अनुकूलताएं छूट गई, और दूसरी तरफ कह रहे हैं विपत्तियां और आ गई। अनुकूलताएं छूट जाएं तो बर्दाश्त है, कोई बात नहीं, माइनस में चले गए, माने जितना धन था वो सब चला गया, ये तो अनुकूलताएं चले गई। अब अनुकूलताओं के चले जाने, धन था वो तो चला गया, ये तो अनुकूलताएं गई, और कर्ज माथे पर और चढ़ गया, ये प्रतिकूलताएं आ गई। ऐसी दोनों तरफा बात कर रहे हैं। त्याग करने पर और दुख सामग्री मिलने पर भी निराकुल सुख का अनुभव करता है। किस दम पर? बोलो, किस भरोसे निराकुल सुख का अनुभव करेगा? कषाय नहीं। बस एक बात कह दी यहाँ, क्या कहा है? जहाँ कषाय ही नहीं है ऐसा जीव निराकुल सुखी रहता है, निराकुल रहता है। वह परमार्थ धर्म को रखकर
परमार्थ सुख का भोगना है। परमार्थ धर्म को मैंने सच्चा धर्म, परमार्थ धर्म मतलब सच्चा धर्म। अब सच्चा धर्म किसे कहा? कषायों के त्याग को सच्चा धर्म कहा है, भूखे रहने को सच्चा धर्म नहीं कहा। माला फिरते हैं साहब हम तो दोनों टाइम, सुबह भी उठते ही पहले और रात को भी। हम मंदिर आकर के भी 3 माला फेरे बिना घर नहीं जाते। बोलो सच्चे धर्मात्मा है या नहीं है? क्या बात करते हैं आप? ये कह रहे हैं कषायों का अभाव होना सच्चा धर्म है। कषाय का अभाव होगा तो असली धर्मात्मा है। ये परमार्थ से धर्म की बात कर रहे हैं। परमार्थ धर्म रखकर सुख भोगना है। फिर देखिए, विषय सुख भोगते हुए भी धर्मोपार्जन संभव है। क्या कह रहे हैं? विषय सुख भोगते हुए भी धर्मोपार्जन संभव है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल त्याग ही करना पड़ेगा धर्म करने के लिए। तो कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब धर्म करने के लिए तो हमारे को खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, धर्म करने के लिए तो हमारे को कपड़े लत्ते छोड़ने पड़ेंगे। नहीं, धर्म कैसे होगा बताओ मेरे को? धर्म परिवार में रहते रहते धर्म कैसे हो सकता है? धर्म करने के लिए तो परिवार छोड़ना पड़ेगा ना, घर बार छोड़ना पड़ेगा धर्म करने के लिए। तो धर्म रखते हो, देखो मैं धर्म करना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, जब तक बिजनेस है ना तब तक धर्म नहीं कर पाता। अब क्या करें? तो धर्म करने के लिए सबसे पहले बिजनेस छोड़ना पड़ेगा, दुकान उठानी पड़ेगी। अब घर में रहते हुए तो हो ही नहीं सकता, परिवार सहित पत्नी बच्चों के बीच में रहते हुए तो धर्म कर ही नहीं सकते अपन, कितना भी सोच लो आप। तो क्या करें? कि सबसे पहले उनको छोड़ना पड़ेगा तब जा करके धर्म कर पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि विषय सुख को भोगते हुए भी, माने घर गृहस्थी में रहते हुए भी, परिवार के बीच में रहते हुए भी धर्मोपार्जन, धनोपार्जन नहीं, धर्मोपार्जन संभव है। धर्मोपार्जन में तो सभी लगे हैं। हाँ, धनोपार्जन में तो सभी लगे हैं, धर्म उपार्जन की बात है। यहाँ तर्क है कि विषय सुख भोगते हुए धर्मोपार्जन करना संभव नहीं है। प्रश्न है, तर्क कर रहा है कोई व्यक्ति, विषय सुख भोगते हुए धर्म उपार्जन करना संभव नहीं है, इसलिए उक्त उपदेश छिपाने योग्य है, कहने योग्य नहीं। जो ऊपर उपदेश दिया है ना कि आप धर्मोपार्जन करो, धर्मोपार्जन करो, विजय सुख भोगते हुए, ये संभव नहीं है साहब, इसलिए आप ये उपदेश दो मत, इस उपदेश को छिपा के अपने पास ही रखो। ये प्रैक्टिकल संभव नहीं है ये बात। आपने तो त्याग कर दिया है, आप तो विषय सुख भोगते नहीं हो, आप तो मुनि हो गए हो, इसलिए आप क्या जानो ये बात। कई लोग तो देखो ऐसा भी कहते हैं, कई गृहस्थ लोगों को मैंने ऐसा भी कहते हुए देखा है, बाल ब्रह्मचारी संतों को ऐसा कहते हुए, महाराज आप क्या जानो, ये भी बहुत बड़ी तपस्या है गृहस्थी भी, आपने तो की नहीं शादी। क्या ये कोई कम उपसर्ग का काल नहीं होता? आपको लगता है आप ही संकट भोगते हो क्या? ये भी बहुत कठिन परिचय है, उपसर्ग है, इसे सहन करना अच्छे अच्छों के बस की बात नहीं है। क्या ये कह रहे हैं कि आप क्या सोचते हो आसान काम है घर में रहते हुए धर्म करना? ये आसान काम नहीं है, इसलिए आपका उपदेश आपके पास में रखो। ये बात मुझे तो कह दी और किसी को मत कहना। शिष्य कह रहा है ये बात, तर्क कर रहा है। क्या तर्क किया देखो वापस, विषय सुख भोगते हुए धर्मोपार्जन करना संभव नहीं है अभी, इसलिए उक्त उपदेश छिपाने योग्य है, कहने योग्य नहीं है। आगामी चंद में इस तर्क का समाधान करते हैं। और आप उसको समझाते हैं, जो व्यक्ति ऐसा समझ रहा है उसको समझाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों काम हो सकते हैं। गृहस्थ दशा में रहते हुए दोनों प्रकार से कार्य किए जा सकते हैं, होता है, संभव है ये बात, ठीक है ना? कैसे संभव है इसे आगे समझाते हैं, देखिए आप आर्या छंद। अनुमोदन द्वारा अंतःकरण वचन तन से करने योग्य सर्वदा है, कर्म ज्ञान नहीं हो।
देखो क्या कह रहे हैं, कृत कारित अनुमोदन द्वारा। समझ लो, आपने क्या समझ लिया कि सब त्याग करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। त्याग की भावना रख करके भी उसका धर्म उपार्जन किया जा सकता है। कृत कारित अनुमोदना द्वारा करने से तो धर्म होता ही है, त्याग करने वाले तो धर्मात्मा होते ही हैं, लेकिन त्याग नहीं करने वाले, त्याग की वचन से चर्चा करने वाले भी, त्याग करने के लिए कहने वाले भी और त्यागियों की अनुमोदना करने वाले भी धर्मात्मा होते हैं। अनुमोदना का कितना बढ़िया उदाहरण है क्या तीनों जानवरों का। बोलो आप, आहार दान की अनुमोदना का, चारों का। तो कितने कैसे कैसे प्रथम प्रथमानुयोग पढ़ो तो बात अपने को ख्याल में आती है। कृत कारित अनुमोदन द्वारा, ये अर्थ देखिए इसका क्या कह रहे हैं। कृत माने होता है करना, कारित माने किया तो नहीं लेकिन करवाया। आप देखिए वर्तमान कानून व्यवस्था में भी हत्या करने वाले को जो सजा मिलती है, हत्या करने के लिए पैसे देने वाले को भी वैसी ही सजा मिलती है। करवाई है ना उसने हत्या, माने करो चाहे करवाओ एक ही सजा है। हाँ वो तो कदाचित खैर जो भी हो, लेकिन हत्या में तो कम से कम ऐसा है ही ना, आपने हत्या, एक ने हत्या की है और दूसरे ने हत्या करवाई है, तो जिसने हत्या करवाई है वो भी तो जेल में चक्की पीसेगा। हाँ नहीं, देखने वाले अनुमोदना नहीं, देखना नहीं, नहीं नहीं नहीं, अरे देखने वाला तो गवाह है, उसको सजा के लिए पकड़ के नहीं ले जाते, उसको गवाही के लिए पकड़ के ले जाते हैं। देखिए मोदन मतलब होता है प्रसन्नता। मोदक, मोदक कहते हैं ना, मोदक किसे कहते हैं जानते हैं आप? लड्डू को कहते हैं। मोद, मुद धातु जो है प्रसन्नता के अर्थ में प्रयोग की जाती है, संस्कृत शब्द है। मुद धातु प्रसन्नता के अर्थ में प्रयोग की जाती है। तो मोदक प्रसन्न करने वाला, लड्डू देखते ही चेहरा खिल जाए, चित्त में प्रसन्नता हो, उसका नाम मोदक है। ठीक है। अगर अनुमोदक तो उसकी प्रशंसा करने वाला। अनु मतलब पीछे से, अनु मतलब पीछे से, काम किया नहीं, करवाया नहीं, लेकिन पीठ पीछे से ही उकसाया, प्रशंसा की, आपस में चर्चा की, मन में ऐसा विचार किया, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा किया, इसका नाम क्या है? अनुमोदन। कृत कारित अनुमोदन द्वारा अंतःकरण वचन तन से, तीन बातें कह दी मैंने, 9 बातें आ गई यहाँ। नहीं, कृत कारित अनुमोदना और अंतःकरण मतलब है मन, अंतःकरण मतलब मन, वचन और तन मतलब काया। मन से, वचन से और काय से कृत कारित अनुमोदन द्वारा 9 बातें हो गई। कैसे होगी 9 बातें? जैसे कृत करने की बात कही तो अंतःकरण से करना, मन से कोई काम किया, ठीक है, वचन से किया या काय से किया, ये तीनों तो हो गए कृत। मन कृत, वचन कृत, काय कृत, ठीक है। अब करवाया कैसे? मन से करवाया। मन से कराएगा कैसे? कि मन से करने के लिए कहा, प्रसन्नता की बात, या मन में उसको करने के लिए खूब सोचा, मन में सोचता रहा कि ये कर दे, ऐसा मन कृत। फिर वचन से करने के लिए कह दिया, और मन और वचन से तो नहीं, वो काय से कह दिया, ठीक है ना, काय से करा दिया काम शरीर से। इसी तरह से मन से अनुमोदना की, वचन से अनुमोदना की और काय से अनुमोदना मतलब प्रशंसा रूप हाव भाव व्यक्त किए। तो 9 बातें हो गई इसमें शामिल। हमने किया तो नहीं, हमने कराया भी नहीं, हमने करने और कराने के लिए कहा भी नहीं, लेकिन उसने किया
तो हमने उसको अपने हाव भाव से ऐसा व्यक्त किया, ठीक है, कर लिया, अच्छा किया, ठीक है ना। हम जो भी आपने एक्शन इशारा किया उसके संदर्भ में समझ लीजिए आप कि ताली बजा दी, क्या ये सब उसमें शामिल हो जाएगा। तो 9 बातें हो गई, मन कृत, मन कारित, मन अनुमोदना, वचन कृत, वचन कारित, वचन अनुमोदना, काय कृत, काय कारित, काय अनुमोदना, ठीक है। कृत कारित अनुमोदन द्वारा अंतःकरण वचन तन से करने योग्य सर्वथा है, फिर धर्म ग्राह्य नहीं हो कैसे। करने योग्य जो कोई भी कार्य, मतलब करने योग्य सर्वथा सब प्रकार से, तो फिर धर्म ग्रहण कैसे नहीं होगा। किसी भी प्रकार से धर्म ग्रहण हो सकता है। आपके पास जैसे पीछे चर्चा की थी कि साहब हम दान नहीं दे सकते, क्या करें, पराधीनता की बात की थी, पीछे पेज पर थी ये बात, क्या करें, धनादि न होने पर धर्म नहीं कर सकते, हम तो परतंत्र हैं, पराधीन हैं। तो ये कह रहे हैं धनादि नहीं होने पर आप अनुमोदन द्वारा उतने ही दान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने 5 लाख दान दिए, वो जितना पुण्य बांधेगा या नहीं बांधेगा, आप उससे ज्यादा पुण्य बिना पैसा दिए हुए बांध सकते हैं। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो आप, ज्यादा सुनो तो सही बात, फल तो परिणामों का लगता है ना। आपको धन दिख रहा है, आपको लग रहा है कि उससे ज्यादा, उसकी जेब से 5 लाख निकल गए, इसकी जेब से 1 कौड़ी नहीं निकली, अगर उससे ज्यादा तो मत कहो, कम से कम बराबर ही कह दो। क्या वो देकर के पाप बांध रहा है, बांध सकता है, ठीक है ना। जिसने 5 लाख दिए हैं उसके मन में तो ये भाव आ रहा है, मैंने 5 लाख दे दिए यार, 1 लाख में भी काम चल सकता था, 1 लाख में भी काम चल सकता था, मैंने जबरदस्ती 5 लाख दे दिए, 3 में भी चल सकता था काम, 2 तो ज्यादा ही दे दिए, मैं यदि 3 देता तो भी काम चल जाता। उसके ऐसे परिणाम चल रहे हैं दान देने वाले के, और 5 लाख उसने दिए हैं। ये कह रहा है कितना गजब है, इसे कहते हैं धन का सदुपयोग। जिसने नहीं दिया है वो क्या कह रहा है, वो क्या सोच रहा है, इसे कहते हैं सदुपयोग। देखो आप क्या करता, 5 लाख का एक गाड़ी बंगला नौकर चाकर इधर उधर मकान में कहीं लगा देता, तो दीवारों में जड़ में लगाता, कम से कम धर्म कार्य में लगाया है। आज 5 लाख देकर के यदि एक प्रतिमा विराजमान कराई है तो कितना पुण्य का काम किया है। उस दिन बतला रहे थे ना वो पंडित जी, अभिनंदन जी, कितना एक प्रतिमा विराजमान करने का कितना उत्कृष्ट पुण्य लगता है। तीर्थंकर के माध्यम से जितनी धर्म प्रभावना नहीं होती, उससे बहुत गुना ज्यादा, करोड़ों अरबों गुना ज्यादा धर्म प्रभावना एक जिनेंद्र देव की प्रतिमा से होती है। क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी तो 30 वर्ष तक समूह शरण में रहे, 42 वर्ष से 72 वर्ष की उम्र तक, और प्रतिमा तो हजारों वर्षों तक धर्मोपदेश देती रहेगी, वितरागता का उपदेश देती रहेगी। कितना उत्कृष्ट कार्य है। ऐसा विचार करके कि यार मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरे पास होता तो मैं भी इसी प्रकार दान देता। बोलो कौन ज्यादा पुण्य बांध रहा है, अनुमोदना करने वाला ज्यादा पुण्य बांध रहा है। एक फिर धर्म ग्राह्य कैसे नहीं हो। अब बोलो, अब ये गृहस्थ दशा में रहते हुए धर्म कैसे नहीं कर सकता है। मुनि बनने के बाद में, त्याग करने के बाद में वो सोच रहा हो मैं भी अच्छा त्याग करके फंस गया क्या, और ये घर गृहस्थी में रहता हो ये सोच रहा हो यार जीवन तो इनका है यार, देखो गजब है, मैं त्याग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में असली तो जीवन इन्हीं का होता है। किसी से कोई लाग लपेट नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपने अस्सी की मस्ती में झूमते हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, अपने आत्म ध्यान में मग्न रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, स्वरूप का अनुभव करते हैं। क्या जीवन होता है मुनिराजों का। ये गृहस्थ दशा में रहता हुआ ऐसा विचार कर रहा है। ये कह रहे हैं धर्म ग्राह्य नहीं हो कैसे, कैसे नहीं होगा धर्म का ग्रहण। आप क्या सोचते हो कि धर्म का ग्रहण नहीं हो सकता है घर गृहस्थी में रहते हुए? अवश्य हो सकता है। ये बात यहाँ आचार्य देव सिद्ध करना चाहते हैं। बहुत मार्मिक श्लोक है, कल अपन इसकी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूँ अपने में स्वयं छोड़ पर ही कुछ धर्म नहीं
Soani Mantra Namu Sadhu